सभी लोग तैयार हो? भारत माता की जय। इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट। देख लो दोस्तों, इंडियन आर्मी की मेडिकल टेस्टिंग कैसे की जाती है। क्यों, देखकर हैरान रह गए ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर दोस्तों, कुछ इसी तरह आर्मी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, और ये केवल लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी होता ही होता है। अब आप ख्यालों में खो जाएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसी तरह के मेडिकल टेस्ट के चलते हर साल आधे से ज्यादा नौजवान जिनकी आंखों में देश के लिए मर मिटने का सपना होता है, वो कभी आर्मी का हिस्सा नहीं बन पाते। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर क्या वजह है कि आर्मी के कैंडिडेट्स को इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है। प्राइवेट पार्ट्स और मिलिट्री सिलेक्शन के बीच का क्या कनेक्शन है। जब आपको इन सब की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आर्मी में सिलेक्शन के लिए प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग होती है, और ये जो डिटेल वाला शब्द है ना, इसे भारतीय आर्मी में कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया जाता है। तभी तो कैंडिडेट के पैर से लेकर उसके पिछवाड़े तक हर चीज की जांच होती है, वो भी पूरे कपड़े उतार कर। फिर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का खड़ा है लड़की, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। अब हाथ, पैर, मुंह, जबड़ा, सिर और आंखों जैसे पार्ट्स के एग्जामिनेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, इसलिए बिना ज्यादा बातों घुमाए आइए बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिनेशन के बारे में, जहां लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स के 3 एग्जामिनेशन होते हैं: टेस्टिकल्स एग्जामिनेशन, पीनस एग्जामिनेशन और एनस एग्जामिनेशन। जहां सबसे पहले अगर टेस्टिकल्स एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को नंगा करके उनके टेस्टिकल्स की गिनती की जाती है। ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट के टेस्टिकल्स की गिनती 1 या फिर 3 रही तो कैंडिडेट को सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंडिडेट्स के केवल 2 टेस्टिकल्स हों, और टेस्टिकल्स को काउंट करने के बाद उसके साइज की चेकिंग होती है, क्योंकि कहीं और साइज मैटर करे ना करे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा साइज मैटर करता है। ऐसे में कैंडिडेट्स के टेस्टिकल्स को छूकर चेक किया जाता है। अगर दोनों टेस्टिकल्स में थोड़ा बहुत फर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा फर्क है तो उसे निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑफिसर्स कैंडिडेट्स के टेस्टिकल्स को अच्छी तरह से जांचने के दौरान ये भी चेक करते हैं कहीं उसमें सर्जरी कोई निशान तो नहीं है। ऐसे में अगर कैंडिडेट के टेस्टिकल्स में कोई निशान बन जाए तो उसे वहीं से टाटा बाय बाय नमस्ते दुआ सलाम करके भेज दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा टेस्टिकल एग्जामिनेशन को पार कर लेता है तो फिर बारी आती है पीनस एग्जामिनेशन की, जिसमें ये चेक किया जाता है कहीं कैंडिडेट के प्राइवेट पार्ट पर चमड़ी स्टक तो नहीं है। अगर स्किन स्टक है तो कैंडिडेट अनफिट माना जाएगा, और अनफिट कैंडिडेट की आर्मी में कोई भी जगह नहीं होती। इसके अलावा वहाँ मौजूद ऑफिसर्स ये भी चेक करते हैं कि कैंडिडेट के प्राइवेट पार्ट की चमड़ी को अगर नीचे खींचा जाए तो नीचे जा रही है या नहीं, और कैंडिडेट के पीनस में नसें बाहर की तरफ तो नहीं निकली। इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स के पीनस में एक छेद है या फिर 2, क्योंकि अगर इन सब में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट इन सब टेस्ट को पार कर लेता है तो बारी आती है उसके पिछवाड़े यानी कि एनस को चेक करने की। आप लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी के बारे में तो पता ही होगा, जो अगर एक बार किसी को हो जाए तो उसका उठना, बैठना, चलना फिरना सब दुश्वार हो जाता है। और शायद इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर आर्मी के सिलेक्शन के दौरान पाइल्स जैसी बीमारी की चेकिंग की जाती है, जिसे चेक करने का ऑफिसर और एग्जामिनर्स का अपना अलग तरीका होता है। जहाँ सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को झुकने के लिए कहा जाता है और फिर कैंडिडेट्स को खांसने के लिए बोला जाता है। जब कैंडिडेट्स घुटनों पर हाथ रखकर खांसता है तो उसका एनस होल ओपन होने से ये दिख जाता है कि उसे बवासीर की बीमारी है या नहीं। अगर कैंडिडेट इन सारी चीजों से निकल आता है तो उसे और कोई दिक्कत नहीं होती, सब नॉर्मल होता है, उसे आर्मी ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर लिया जाता है। बस दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन सारी टेस्टिंग के दौरान अगर कोई कैंडिडेट अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करता है या फिर उसका प्राइवेट पार्ट बिना मतलब हरकत करता है तो भी कैंडिडेट को गलत पॉइंट दिए जाते हैं, और शायद उसे निकाला भी जा सकता है, क्योंकि आर्मी के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑफिसर्स को बिल्कुल फिट और हर कंडीशन के लिए रेडी रहने वाले कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे देश के वीर जवानों की बात, जहां पुरुष कैंडिडेट्स के प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग किस तरह होती है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं भारतीय आर्मी में मौजूद 1672 फीमेल सोल्जर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। महिलाओं का ऑफिसर बनने का सफर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, इन्हें भी मेल कैंडिडेट की तरह टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में खुद को साबित करना पड़ता है, और इनके मुश्किल प्राइवेट पार्ट एग्जामिनेशन में भी 3 पड़ाव होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, फिर आता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर बारी आती है एनएस एग्जामिनेशन की। जहां सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन की बारी आती है।
जिसे शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही महिलाओं को करवाना पड़ता है। और इसी टेस्ट के दौरान महिलाओं की यूरिन टेस्टिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेस्टिंग और प्रेगनेंसी टेस्टिंग भी की जाती है। इस टेस्ट को करने का एक ही मकसद होता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर उसे कोई परेशानी है तो उसे पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। और जिन महिलाओं की ये सारी चीजें सही होती हैं उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कुछ इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक टेस्टिंग की जाती है ताकि ये पता लगा जा सके कि कैंडिडेट को ब्रेस्ट कैंसर या फिर उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह तो नहीं, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो सब बढ़िया है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर दोस्तों केवल ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बड़े ब्रेस्ट की महिला कैंडिडेट को भी सिलेक्ट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि जो बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाएं होती हैं वो भागने दौड़ने से लेकर फिजिकल एक्टिविटी में पीछे रह जाती हैं। इसीलिए अगर किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है तो पहले उन्हें अपनी बॉडी का साइज कम करना पड़ता है, वरना सिलेक्शन होना नामुमकिन है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो दोस्तों जरा ठहर जाइए, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो बड़े बट यानी पिछवाड़ा होने पर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पाइनल डिसऑर्डर और कंडीशन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि मिलिट्री में बहुत से फिजिकल डिमांड होते हैं और अगर आपकी बट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम पर होगा। इसलिए अगर आपका पिछवाड़ा जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो भूल जाइए कि आप देश की सेवा करने के लिए हाजिर होंगे। और अब बारी आती है एनएस एग्जामिनेशन की, जहां लड़कों की तरह लड़कियों के भी एनएस को चेक किया जाता है, जिसमें झुको और खाजो। ऐसे में अगर पायल्स है तो उसे फीमेल कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है और अगर नहीं है तो अगले स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं जिसके बेसिस पर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर लड़की को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी लड़कियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में लड़कियां बहुत ही हाई लेवल के हार्मोनल चेंजेस से डील करती हैं। ऐसे में अगर लड़कियों को मेंटली और फिजिकली चैलेंज किया जाए तो शायद उनकी बॉडी उस प्रेशर को झेल ना पाए। इस सिचुएशन को रोकने के लिए ही मेडिकल राउंड में फीमेल कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी पर कोई ज्यादा प्रेशर ना पड़े। हालांकि अगर अपनी इस कंडीशन को ठीक करके महिलाएं वापस आती हैं तो उन्हें रख लिया जाता है, लेकिन जब तक वो इस तरह के हार्मोनल बदलाव से जूझ रही होती हैं उन्हें आर्मी से दूर रखने में ही भलाई समझी जाती है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारे बड़े अहम फैसले हैं, लेकिन आर्मी में कुछ डिसीजन आज भी उस रूढ़िवादी सोच का शिकार हैं जिसके धब्बे मिटाने की कोशिश आज भी भारत में हो रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्मी में गे सोल्जर्स को अपॉइंट ना करने की, जहां 2019 में आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने ये बयान दिया कि इंडियन आर्मी कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है, इसलिए वो गे सोल्जर्स को भर्ती होने से मना करते हैं। लेकिन कब तक भारत इस तरह की सोच को लेकर चलेगा, कब तक होमोसेक्सुअलिटी को नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इस बारे में अपना बयान दे चुका है कि होमोसेक्सुअलिटी अब भारत में क्राइम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जहाँ इंडिया के आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 46A यही कहता है कि किसी भी क्रूअल, इंडिसेंट और अननेचुरल कंडक्ट करने पर न केवल आर्मी सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा बल्कि उसके साथ ही 7 साल की जेल की सजा भी मिलेगी। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी वगैरह में देखें तो वहाँ पर गे सोल्जर्स एक्सेप्टेड हैं। हालांकि अमेरिका को भी अपने यहाँ होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने में सालों लग गए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और अब हमारी बारी है कि हम उस शख्स को देश के लिए मर मिटने का मौका दें जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर होमोसेक्सुअल हो। वैसे आपको बता दें आर्मी में भर्ती होने के कड़े नियम केवल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी बहुत ही अजीबोगरीब हैं और वहाँ भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें लागू की जाती हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई इंसान मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, फिर चाहे वो कितना भी फिट हो, एक्टिव हो, उसे यूएस आर्मी में शामिल नहीं किया जाता, जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर कोई अपने आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो फिर भला देश की रक्षा कैसे करेगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आगे बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।